नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था। एक बार राजा उस मंत्री से किसी बात पर बहुत नाराज हो गया और उसने संदेश भिजवाया कि इस मंत्री को मैं मृत्यु दंड देता हूँ। उसने अपने दरबारियों से कहा कि तुरंत जाओ उस मंत्री के यहाँ और उसको मेरा ये आदेश सुनाकर आओ कि तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है और कल प्रातः यह काम होगा। उसके दरबारी मंत्री के यहाँ गए। मंत्री के यहाँ उस समय उत्सव मनाया जा रहा था। उस मंत्री का उस दिन जन्मदिन था और सभी रिश्तेदार, उसके मित्रगण वहां पर मौजूद थे और बहुत खुशी का माहौल था। दरबारी अंदर गए। उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा, राजा तुमसे किसी बात पर सख्त नाराज है और तुम्हें बहुत दुखी होकर कहा कि मृत्यु दंड दिया गया है और तुरंत तुम्हें इस पर अमल करना होगा और कल राजा के दरबार में उपस्थित होना होगा सुबह सुबह। मंत्री इस बात से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, लेकिन उसके सारे मित्र दोस्त जो वहां पर उपस्थित थे वो सभी विचलित हो गए और सभी के चेहरे पर दुख का चिन्ह दिखाई दे रहा था। मंत्री ने कहा, इसमें किसी भी प्रकार से दुख करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमारे पास ये शाम और पूरी रात पड़ी है, इसका हम आनंद लेते हैं। इस पल को हम क्यों बेकार करें और आनंद से इस उत्सव को मनाएं। और फिर खुशहाल होकर उसने लोगों को मनाया और उस उत्सव को फिर से वो मनाने लगे। सभी प्रसन्न चित्त होने लगे। दरबारियों ने जब ये देखा तो ये बात राजा को बताई कि वो तो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और फिर ये आदेश सुनने के बाद भी अपने उत्सव को उसी ढंग से मनाते रहे। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसने तुरंत अपने दरबारियों से कहा कि जाओ और उस मंत्री को अभी बुला कर लाओ। दरबारी फिर तुरंत गए। रात्रि का समय हो चुका था, सब भोजन कर रहे थे। उसने मंत्री से कहा, आपको राजा ने अभी बुलाया है। तो मंत्री जी राजा की आज्ञा के अनुसार राजा के पास पहुंचे और उन्होंने राजा ने उस मंत्री से कहा कि तुम मेरे इस आदेश पर, मृत्यु दंड पर विचलित नहीं हुए, बिल्कुल भी तुम घबराए नहीं और उसी प्रकार से प्रसन्न चित्त अपने उत्सव को मनाते रहे। क्या कारण है इसका? उसने कहा, महाराज मृत्यु दंड तो सुबह दिया जाना था। जो वर्तमान का समय मेरे पास है उसको मैं क्यों गंवाऊं? उसको मैं अपनों के साथ खुशियों से मैं उस समय को व्यतीत करना चाहता हूँ और मैंने व्यतीत किया और यही निर्णय मैंने दिया। मेरे लोग तो विचलित हो गए थे, लेकिन मैंने उनको समझाया। जीवन के हर पल का जो आपके पास है उसका पूरा आनंद लीजिए। कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता और अगर पता भी है तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जीवन के एक एक पल का आनंद लेना आवश्यक है महाराज। राजा उसकी बात से बहुत प्रसन्न हुए और उसका मृत्यु दंड माफ कर दिया। इसलिए मित्रों, किसी भी निर्णय से, किसी भी चीज से, किसी भी मुसीबत से घबराएं नहीं, बल्कि अपने वर्तमान को बहुत अच्छी तरीके से खुशहाल होकर जिए। यही हमको इस कहानी से सीख मिलती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें जरूर लिखिएगा। नमस्कार।